मधेश के नवविवाहित महिला सब 15 दिन धेर मधुश्रावणी पूजा मंगल दिन से मनावल शुरू भेल। कैश ब्राह्मण देव सुनार लगायत जात जाति सब नवविवाहिता महिला सब अखंड सौभाग्यवती पति के दीर्घायु की तथा परिवार की सुख शांति के कामना करते परापूर्व काल से करित आबि रहल मधुश्रावणी पूजा विधिवत रूप से मंगल दिन से शुरू भेल। ई पूजा नैहर में करे के भेला से पूजा शुरू होवला अगिलका दिन व्रतालु महिला तथा पूजा के लेल चाहवला आवश्यक सामग्री सब जना कपड़ा श्रृंगार के सामान सब पूजा करे के लेल हाथी नाग नागिन फल फूल दूध लावा व्रतालु महिला से लगावाला पहिरवे वाला सामग्री व्रत में खाए वाला सामग्री पति के घर से अबाक चलन रहे। 15 दिन देर चलवाला ई पूजा में शिव पार्वती नाग नागिन के जीवन में आधारित कथा विस्तृत रूप में कथा वाचिका सब कहित आबि रहल आ व्रतालु महिला से सुन के विवाह के बाद अपन वैवाहिक जीवन के सहज रूप में केना के आगू बढ़ाए तय विषय में शिकाय होवे के भेला से मिथिलांचल में मनावल जाय वाला मधुश्रावणी पूजा के अलगे महत्व विशेषता रहल व्रतालु से बतौनी छै। एहि पूजा में मान की पात बेल पात धान के लावा गाय दूध केरा विभिन्न किस्म के फल फूल लगायत अधिकांश सामग्री प्राकृतिक साथे जोड़ल गेल छ। ई पूजा मार्फत प्रकृति के संरक्षण कर के संदेश समेत दैत आबि रहल अछि। एहि पूजा अवधि भर शिव पार्वती नाग नागिन विषहरा साथे जोड़ल गेल कथा कहि के महिला सब मिलकर विभिन्न गीत गेबाक व्रतालु महिला साथी सब साथे मिलकर समूह में टोल पड़ोस में घर घर में जाकर बेसी से बेसी फूल तोड़ के लावा के या प्रार्थना पूजा में चढ़ावा के चलन समेत रहल। इस पूजा में कथा सुना के कथा कह के गीत गावे के फूल तोड़ के पूजा कर वाला सब महिला सब करे के भेला से पूजा के महिला के नेतृत्व में कर समेत सिखौने। ई पूजा नाग पंचमी के दिन से शुरू होकर श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन देर संपन्न होइत अछि। तराई मधेश में किछ जाति समुदाय सब मंगल दिन से नाग देवता के दूध लावा मिठाई या फल फूल चढ़ाकर घर घर में पूजा केनेस। पीवे वाला पानी के चरम संकट में पड़ल वीरगंज महानगरपालिका सहित पर्सा जिला के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा का विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करावा 8 राजनीतिक दल से संघीय सरकार साथे मांग केने। मंगल दिन वीरगंज में बैसल सर्वदलीय बैसार से वीरगंज महानगर और पर्सा जिला के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा करा राहत पैकेज उपलब्ध करावा संघीय सरकार साथे मांग करबाक निर्णय केने। तेना का मध्य प्रदेश सरकार साथे सेहो विशेष राहत पैकेज के लेल मांग करबाक निर्णय केने। बैसार में सहभागी नेकपा एमाले पर्सा के सचिव महेश दास बतौने छथि। पिछला एक महीना से वीरगंज महानगरपालिका सहित पर्सा जिला भर पड़ल खरेड़ी के कारण चापाकल सब सुखाए लागल अछि। सर्वदलीय बैसार से पेय वाला पानी के संकट समाधान के लेल वीरगंज महानगरपालिका नेपाल खानेपानी संस्था वीरगंज आज संबंधित सरकार वाला निकाय समेत संयुक्त दल सब के टोली पठाए के छलफल करबाक निर्णय केने। तेना के खानेपानी समस्या के समाधान के लेल भ रहल सरकारी काज के सर्वदलीय अनुगमन करे के निर्णय सेहो भेल। एमाले सचिव दास जानकारी देले। नेपाली कांग्रेस पर्सा के कार्यवाहक सभापति रामनारायण प्रसाद कुर्मी के अध्यक्षता में संपन्न उक्त बैसार में नेकपा एमाले पर्सा के सचिव महेश दास, नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य रामबाबू बैठा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पर्सा के सभापति हरि पंत, जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पर्सा के अध्यक्ष बाल गोपाल थपा, जसपा के संघीय परिषद सदस्य तबरेज अहमद, जनमत पार्टी पर्सा के अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ लगायत की सहभागिता रहल छल। आर्थिक वर्ष के अंत में सेहो शैक्षिक अनुदान निकासा नहीं भेलाक बाद घोषला नगरपालिका के 31 सामुदायिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब सामूहिक राजीनामा देने। प्रधानाध्यापक सब मंगल दिन नगरपालिका के प्रशासन शाखा में राजीनामा बुझने। सामूहिक राजीनामा की खबर से नगरपालिका के शैक्षिक एवं राजनीतिक तरंगित बनल। नगरपालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत के संबोधन कर लिखल गेल सामूहिक राजीनामा पत्र में चालू आर्थिक वर्ष के अंत धरि दीवा खाजा पाठ्य पुस्तक बाल शिक्षा के प्रति विद्यार्थी अनुदान नगर शिक्षक नगर अनुदान सशर्त पूंजीगत तथा शैक्षिक अनुदान लगायत शीर्षक में बेर बेर आग्रह तगेदा के नेड़ितो निकासा नेवेल उल्लेख। किछ शीर्षक में तो नगरपालिका से एकदमै न्यून निकासा पठाओल गेला से शैक्षिक क्रियाकलाप संचालन कर कठिन भेला से सामूहिक राजीनामा देव बाध्य भेल जनने। राजीनामा पत्र में कहल गेल कि नगरपालिका से उक्त शीर्षक अंतर्गत के रकम निकासा नहीं कर देने अवस्था खर्च अभाव से शैक्षिक गतिविधि प्रभावित होगा के भेला से साउन 1 गते से लागू हो जाएगा। इस सामूहिक राजीनामा पत्र पेश केने। ऐसा आगो अनुदान कटौती से असंतुष्ट प्रधानाध्यापक सब सरस्वती मावी भंटावाड़ी के शुभकरण यादव के अध्यक्षता में गौशाला में मंगल दिन भिनसर बैसल बैसार से सामूहिक राजीनामा करबाक सर्वसम्मत निर्णय केने छ। निर्णय लगते नगरपालिका के कार्यालय पहुंचल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्मिता शर्मा, शिक्षा शाखा प्रमुख संजय सिंह अपन कार्यकक्ष में भेटला के बाद प्रशासन शाखा प्रमुख मिश्रीलाल यादव के टेबल में सामूहिक राजीनामा पत्र बुझौने छ। प्रशासन प्रमुख यादव प्रधानाध्यापक सब बुझाओल गेल पत्र अपन टेबल में रहल
बतौले। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा अपने खाना खाए गेल समय प्रधानाध्यापक सब एला सब भेट हो बनी सकल स्वीकार केने छथि। शिक्षक सबके अनुसार अनुदान निकासा निकला से 3 महीना से उधार रहल दिवा खाजा खर्च, पाठ्य पुस्तक रकम, सशस्त्र अनुदान, शैक्षिक सामग्री, भवन निर्माण के रकम फ्रीज केल गेला सब विद्यालय आर्थिक विचलन में फंसल अछि। यह कारण प्रधानाध्यापक सब राजीनामा देव बाध्य भेल शिक्षक सब जनने। प्रधानाध्यापक सब की समस्या समाधान के लिए रोका केल गेल शीर्षक में यथाशीघ्र निकासा के मांग समेत रखने। धनुषा के सवैला नगरपालिका में कृषि अनुदान के रकम में भ्रष्टाचार भेल खुलासा भेल। आर्थिक वर्ष 77-78 में प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत बकरी पालन के लिए कार्यक्रम के लिए विनियोजित रकम में तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष कर्मचारी के मेलजोल में करीब 15 लाख रुपया हिनामिना के आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सोम दिन विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर केने। अनुसंधान के क्रम में सवैला नगरपालिका सब बकरी के छोटका व्यवसायिक कृषि उत्पादन पॉकेट विकास कार्यक्रम के लिए छुटियाओल गेल 15 लाख के अनुदान वितरण में प्रक्रिया ने पहुंचाने भेटल गेल। नगरपालिका सब कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर के पत्रिका में सार्वजनिक सूचना प्रकाशन का कोविड-19 के बहाना बनाकर एकमात्र निवेदन पड़ल देखाकर अर्चना सहकारी संस्था लिमिटेड के छनौट केने छ। 2078 जेठ 5 में नगरपालिका उक्त सहकारी बीच 15 लाख समझौता भेल रही। तो अनुदान के रकम से खरीद कर प्रवाह बकरी बोका आ घास जेहन सामग्री किसान धर ने पहुंचकर कागजी प्रक्रिया में मात्र सीमित रहल अनुसंधान से खोजल। तत्कालीन वार्ड नंबर 8 के वार्ड अध्यक्ष उक्त सामग्री बुझने के झूठा भरपाई बनौने से प्रमाण भेटल गेल अख्तियारक दावी अछि। भ्रष्टाचार प्रकरण के सबसे पैघ प्रमाण के रूप में सहकारी के राधा कृषि फॉर्म से सामग्री खरीद केने रही। तो पेश केल गेल बिल नकली रहल पाओल गेल। राधा कृषि फॉर्म के संचालक अपने उक्त बिल में उल्लेख भेल बमोजिम के कोनो भी सामग्री बिक्री नहीं केने बयान देने अख्तियार से दायर केल गेल मुद्दा में उल्लेख है। साथ ही आंतरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर से समेत आर्थिक वर्ष 77-78 में राधा कृषि फॉर्म के कोनो भी कारोबार निवेल पुष्टि केने। एना के कार्यक्रम संचालक के नामे मेलजोल का झूठा बिल भरपाई या नकली कागजात तैयार कर 14,77,500 सरकारी रकम हिनामिना कर हानि नुकसानी पहुंचाने ठहर करे। तो उक्त कार्य में संलग्न प्रतिवादी सब विरुद्ध सजाय के मांग दावी समेत विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर केने अख्तियार से जनाल गेल। नेपाल आयल निगम पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल के भाव घट होलक है। निगम संचालक समिति के बैसार से मंगलक राइते से लागू हो जाका पेट्रोल में प्रति लीटर 5 तथा डीजल आ मट्टी तेल में प्रति लीटर 1 रुपया के दर से घट होने। मूल्य घटा के संगे पेट्रोल के भाव पहिल वर्ग चालआरी, विराटनगर, जनकपुर, अमलेगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज में प्रति लीटर 157 रुपया 50 पैसा, दोसर वर्ग सुर्खेत आ दांग में 159 रुपया, तेसर वर्ग काठमांडू, पोखरा, दिपायल में 160 रुपया पड़त। तेना डीजल आ मट्टी तेल पहले वर्ग के प्रति लीटर 145 रुपया 50 पैसा, दोसर वर्ग में 147 रुपया आ तेसर वर्ग में 148 रुपया रहे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त नया मूल्य सूची अनुसार डीजल, मट्टी तेल, पेट्रोल के मूल्य घट के अलावा मूल्य समायोजन के निगम से जनाल गेल। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान शाखा से जनावल गेल। मनसून के न्यून चापीय रेखा पश्चिम में सरदर स्थान के आसपास आ पूर्व में सरदर स्थान के किछ उत्तर दिश रहल, जेकर प्रभाव से हाल देशभर आंशिक से लक साधारणतया बदली रहल। बागमती प्रदेश के किछ स्थान सब के साथे कोशी, गंडकी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम प्रदेश के कम स्थान से हल्का से हल्का मध्यम बरखा भ रहल। एहि दोपहर देशभर साधारणतया बदली रहत। कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश के बहुतो स्थान सब में, बाकी प्रदेश के किछ स्थान सब में मेघ गर्जा के संगे मध्यम बरखा के संभावना रहल। कोशी प्रदेश के कम स्थान समय भारी से लकर अति भारी के साथे मधेश, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी बरखा के सेहो संभावना रहल। देश के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के कम स्थान सब में हल्का से हल्का मध्यम बरखा सहित हिमपात के संभावना रहल। तक कोशी प्रदेश के तराई तथा मध्य प्रदेश के किछ स्थान समय अनहड़ बिहार के समेत संभावना रहल। रहते देश भर आंशिक से लकर साधारणतया बदली रहत। कोशी, मधेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत देश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान सब तथा बाकी प्रदेश के कम स्थान समय मेघ गर्जा के संगे हल्का से हल्का मध्यम बरखा के संभावना रहल। कोशी, मधेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी बरखा के सेहो संभावना रहल। कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी बरखा के संभावना रहला सब भूक्षय, बाढ़, दसना तथा गेग्रान बहाव के जोखिम होवे के बेला सब आवश्यक तैयारी कर महाशाखा आग्रह केनेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में जायवाला पहिल भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला सहित 4 गोटे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी में घुरल छथि। भारत, पोलैंड आ हंगेरी का 4 गोटे यात्री बोकल गेल अंतरिक्ष यान मंगल दिन प्रशांत महासागर में अवतरण भेल जनाओल गेल। ह्यूस्टन कंपनी एक्सियोम स्पेस कंपनी से 3 हफ्ता आगा 4 गोटे यात्री सहित चार्टर्ड उड़ान प्रक्षेपण केने छ। 4 सदस्य टोली सब केंद्र में 60 टा वैज्ञानिक परीक्षण कल गेल में, वही मध्य 7 टा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान निकाय इसरो
केने परीक्षण रहले। शुक्ला के एक सीट आ तालिम के लेल इसरो 5 अरब भारतीय रुपया तिर्नेछ। शुक्ला ISS में जायवाला पहिला अंतरिक्ष यात्रा करवाला दोस्रो भारतीय नागरिक बनल छथि। ईसागु सन् 1984 में भारतीय नागरिक राकेश शर्मा तत्कालीन सोभियत संघ के यान मार्फत अंतरिक्ष यात्रा केने छथि। इसरो शुक्ला के प्राप्त भेल व्यवहारिक अनुभव से भविष्य मानव के अंतरिक्ष उड़ान में ल जाए योजना में भारत के सहयोग करके बताउने छथि। इसरो भारतक पहिल मानव अंतरिक्ष उड़ान सन् 2027 में शुरू करके लक्ष्य लेने सेनाका इसरो सन् 2035 धरि एकटा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करके सन् 2040 धरि में एक अंतरिक्ष यात्री के चंद्रमा में पठावा महत्वाकांक्षी योजना घोषणा केने। भारतीय नागरिक शुक्ला के संगे 2 यूरोपीय देश पोलैंड के आ हंगेरी के नागरिक से अपन देश के दिशा 4 दशक के बाद अंतरिक्ष में पहुंचल छे। 20 वर्ष भीतर के साफ महिला चैंपियनशिप के अपन तेसर खेल में नेपाल श्रीलंका के हड़ल खेस। बांग्लादेश के वसुंधरा किंग्स एरिना में भारी बरखा के कारण निर्धारित समय से 1 घंटा अबेर का शुरू भेल खेल में नेपाल श्रीलंका के 7-0 गोल से हरनेस। नेपालक लेल मीना देवा हैट्रिक गोल केने छले। यहाँका पूर्णिमा राई 2, समीक्षा मगर आ सरिता कुमारी नाथ समान एक गोल केने छले। एहि जीत के संगे नेपाल के 3 खेल में 6 अंक भेलेस। जीत बिन बनल श्रीलंका 6 अंक जोड़ नहीं सकलिस। 3 खेल में 9 अंक जोड़कर घरेलू टोली बांग्लादेश तालिका के शीर्ष स्थान में 2 खेल में 3 अंक सहित भूटान तेसर स्थान में रहलिस।